बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। हर इंसान को हमेशा से ये ज़ोम रहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये शायद मानना है, शायद मेरी ये सोच गलत है कि इंसान को अल्लाह ने बड़ा वल्नरेबल और बहुत कमज़ोर रखा हुआ है। एक वही ज़ात है जो पूरा निज़ाम को चलाती है, लेकिन कुछ इख्तियार अल्लाह पाक ने आपको और मुझे दे भी रखे हैं। बहुत सारे इख्तियार दुनिया में होते हुए आपको और मुझे दे रखे हैं। उन्हीं इख्तियारात में से एक इख्तियार जो मुझे लगता है कि अल्लाह की ब्लेसिंग है हम सब पे, वो ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जहाँ अल्लाह ने आपके और मेरे लिए अपने हाथ में रखी है, वहीं उसके लिए असबाब बनाने की ताकत आपको और मुझे दी है। कि अगर मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, नशे करता हूँ, जुए खेलता हूँ, तो इवेंचुअली आई विल बी एक्सपोज़्ड और आप मेरी कैसे इज़्ज़त कर सकते हैं? या कोई भी शख़्स हमारी सोसाइटी का इस तरह के हरकत से कैसे इज़्ज़त कमा सकता है? मैं किसी को गालियाँ देता रहूँ, सारा दिन गालियाँ देता रहूँ। हो सकता है 2-4 औबाश तो मुझे मेरे इस फ़ेल को पसंद करते हों, लेकिन इवेंचुअली दुनिया में मैं इज़्ज़त नहीं कमा सकता। इसी तरह कुछ एक्शंस होते हैं हमारे कि जो अब डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है और हम किस डगर पे जा रहे हैं। हम इज़्ज़त कमाना चाहते हैं, हम ज़िल्लत कमाना चाहते हैं, तो उसी से आपको आइडिया हो जाता है। एनीवेज़ मेन टॉपिक की जानिब आते हैं। इद्दत में निकाह केस, जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, जिसके ऊपर जितनी भी इस केस के ऊपर लान-तान की जाए कम है। इसका सारा लुब्बे-लुबाब ये है कि इस्लाम की तारीख़ का पहला ऐसा घटिया केस और फिर नेशनल टेलीविज़न के टॉक शोज़ और फिर उनकी ज़ीनत और फिर गलाज़त फेंकना ख़वातीन के ऊपर, एक ख़ास स्पेसिफ़िकली ख़ातून के ऊपर, और कसूर उनका ये है कि वो इमरान खान साहब की बेगम हैं, मिसेज़ हैं उनकी, बुशरा बीवी साहिबा की बात कर रहा हूँ। वो केस एक बार फिर से कल से सरफेस होने जा रहा है। कल से फिर आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ये केस के ऊपर बात होते भी नज़र आएगी। बदकिस्मती की बात है कि मुझे भी शायद बात करना पड़ेगी इसके ऊपर। रीज़न कि ये इतना घटिया केस है कि मैं टॉक शो में भी अपने टीवी के ऊपर बैठकर भी इसके ऊपर लान-तान करने का मौका हाथ से गँवाने वाला नहीं हूँ। कहानी क्या है जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ खावर मानेका की अपील नए तैनात होने वाले एडिशनल जज आज़म खान के सामने समाअत के लिए कल ये केस लगेगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सुनिएगा। आज़म खान बतौर एपलेट जज इद्दत केस के अखराज को मुस्तरद करके बहाल कर चुके हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, सब जुडिस मैटर है कि कोर्ट में है, कल केस लगा हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब को आपने 14 साल की पहले सज़ा दे रखी है, आप 14 साल और भी दे सकते हैं, अब 50 साल और भी दे सकते हैं। जिस तरह निज़ाम इस टाइम के ऊपर एक्सपोज्ड है हम सबको मालूम है। बस एक चीज़ है, आप किसी भी वकील से बात कीजिए ना जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, जो इमरान खान साहब से मुलाकातें करता रहता है, तो कहते हैं एक वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब हर्ट हुए थे, जिसमें इमरान खान साहब को दुख था या गुस्सा था, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट थी, और वो ये केस था, इद्दत में निकाह केस। सो यहाँ से एक चीज़ साबित होती है कि ये केस बार बार सरफेस क्यों करता है, इमरान खान साहब को टॉर्चर करने के लिए, बुशरा बीबी को टॉर्चर करने के लिए और ज़माने के सामने तमाशा बनाने के लिए। लेकिन लोग भूल के जाते हैं कि जिसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ रब की ज़ात खुद है। वैसे तो हम सब की इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ वही है, और अगर जिसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त रब ने करनी है, आप और मैं, हम कौन होते हैं किसी को बेइज़्ज़त करने वाले? हम कैसे कर सकते हैं? इद्दत में निकाह केस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ख़ावर मानेका का खुद जाकर अदालतों के अंदर इल्ज़ामात एंड व्हाट नॉट, क्या-क्या हमने विटनेस नहीं किया पाकिस्तानी होते। मुझे बताइए कि कोई एक भी इमरान खान का सपोर्टर या इमरान खान का चाहने वाला मुझे एक बंदा दिखा दीजिए कि जिसने उसके बाद कहा हो कि ओए! इमरान खान ने तो ये किया था, ये इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर, तो लिहाज़ा मैं नो। आपने तोशाखाना, पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए। बुशरा बीबी, फराह गोगी, पता नहीं फराह साहिबा, व्हाटएवर द नेम ऑफ द लेडीज़, क्या-क्या आपने किया? क्या इमरान खान का एक भी वर्कर, एक भी वोटर सपोर्टर आप तोड़ सके कि अच्छा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इमरान खान ने ये किया था? लो चलिए, पीपल नो द रियलिटी। इसमें मुझे मुझे जिस चीज़ के ऊपर दुःख ज़्यादा होता है, जिस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, जर्नलिज़्म से, मीडिया इंडस्ट्री से, टेलीविज़न से, न्यूज़ चैनल से, इस सारे मामले के अंदर विक्टिम हम लोग हैं। आज समझ नहीं आती मेरे सीनियर साथियों को, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सैलरीज़ हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, शशके हैं, प्रोटोकॉल हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक एक्सेस है, जीएचक्यू तक एक्सेस है, एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, फ़ेयर इनफ। लेकिन इस इंडस्ट्री का जितनी तेज़ी से तनज़्ज़ुली हो रही है, जितनी तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है, आपको आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। बहुत दिनों की बात है, महीनों, हफ्तों वाली कहानी भी नहीं है। हर गुज़रते दिन अब एक नए डिक्लाइन को हिट करते हैं। और देखिए वो जो तमाम यूट्यूबर और वो तमाम लोग जो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं कोर्ट से, जो नेशनल असेंबली से रिपोर्ट करते हैं, जो जलसे जुलूस से रिपोर्ट करते हैं, लोग उनको किस हद तक देखना सुनना चाहते हैं, और वो तमाम न्यूज़ चैनल जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो उनको कितना देखा सुना जाता है, आप लोग उसका फ़ैसला कर लीजिएगा।
खैर कल से एक और घटिया दिन, सॉरी घटिया दिन तो कोई भी दिन घटिया नहीं होता, अल्लाह की देन है, लेकिन घटिया दिन का मतलब ये इस केस को लेकर एक अजीब सी फीलिंग है, क्रिंज, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। एनीवेज आगे चलते हैं। नईम पंजोता साहब वाला जिस दिन मामला हुआ था ना नाजरीन, जिस तरह मैं पहले कह रहा था जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। नईम पंजोता साहब, इख्तियार वली खान साहब, इनकी हाथापाई हुई थी बोल न्यूज़ के स्टूडियो के अंदर, डॉक्टर फिज़ा साहिबा थी और वो खैर नहीं होनी चाहिए थी। मेरे स्टूडियोज़ के अंदर भी कभी कभार हीटेड आर्गूमेंट होता है तो मैं वहाँ पर ब्रेक लेकर पहले कूल डाउन कर लेता हूँ कि यार ना, दिस इज़ नॉट, हम ये टीवी पे ये दुनिया को नहीं दिखाने जा रहे कि आप लोग लड़ते हो, हम अच्छा डिबेट करेंगे, पढ़ी लिखी डिबेट करेंगे, बट वी आर नॉट गेटिंग देयर। तो मेरे अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, मैं तो कंट्रोल कर लेता हूँ उसको। जो मामला हुआ था वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, पंजोता साहब वाला और इख्तियार वली खान साहब वाला। नहीं होना चाहिए, हमें अदम बर्दाश्त किया। उस वाक़ये के एग्ज़ैक्ट नेक्स्ट डे मेरे गेस्ट थे, एक किसी और सियासी जमात से उनका ताल्लुक था, पीटीआई से नहीं था। स्टूडियो में बैठे हुए थे एंड ही नेम्ड अ वुमन, ही नेम्ड अ लेडी, कि मैं असेंबली बैठा हुआ था और फलां खातून जो हैं वो कह रही थी कि इख्तियार वली खान साहब को क्या ज़रूरत थी कि आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो फिर आप इल्ज़ामात लगाते हैं तो फिर अगला भी इल्ज़ाम लगाएगा। इसके ऊपर मेरे वालिद साहब बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, कोई तुम्हारे सच्चे को झूठा ना कह दे। तो पता नहीं खैर इतनी पर्सनल लाइफ में लोग क्यों घुसते हैं। वो लड़ाई-शड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक नया नैरेटिव ले लिया कि जी मार पड़ी है। मतलब मुझे तो वैसे ही कोफ्त है, इस चीज़ से नफ़रत है कि मारा, ये किया, वो किया एंड ऑल दैट। पता नहीं किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हो। मैनिफेस्टो की पॉलिटिक्स करो, परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स करो, वोट लेके आओ, तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। खैर उसके कुछ ही दिन बाद मैं ट्रैवल कर रहा था, लाहौर था, आज इस्लामाबाद वापस पहुँचा हूँ, तो मेरी नज़र से ये क्लिप तभी गुज़रा था और मैंने इस पे बात करनी थी। ये उज़्मा कारदार साहब हैं, पीटीआई की एमपी होती थी, मखसूस नशिस्त पे, आजकल पीएमएलएन की एमपी हैं। उज़्मा कारदार साहिबा ने इस सारे मामले के ऊपर एक इंतहाई सख्त कमेंट किया, एक वीडियो बनाई और वीडियो में फरमा रही हैं कि नईम पंजोता का हल या नईम पंजोता का हाल वही होना चाहिए जो इंतज़ार पंजोता का हुआ था। ये वैसे ठीक नहीं आएगा, ये बेगैरत है, आप पे से बाहर हो रहा है, सीधा हो जाएगा। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की थी। नईम साहब आई एम सॉरी, ये उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की, आई एम जस्ट कोटिंग इट एज़ इट इज़। उज़्मा कारदार साहिबा को हम लाहौर के सहाफ़ी बहुत पुराना जानते हैं, जब ये पीटीआई में थी, जब 18 से भी पहले का जानते हैं, जब इमरान खान साहब की पार्टी इक़्तिदार में नहीं थी। चाहे इमरान खान साहब खिताब कर रहे होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसे जुलूस में, तो उज़्मा कारदार साहिबा की हर मुमकिन कोशिश होती थी कि उस फ्रेम के अंदर, टेलीविज़न के उस कैमरे के फ्रेम के अंदर आ सकें कि जहाँ इमरान खान साहब पीछे आगे किसी भी तरह से एंड ऑल दैट। ठीक है, फेयर इनफ। कल को इमेजिन कीजिए वक्त बदले, जहाँ पर आज तहरीक इंसाफ है, ये जगह पीएमएलएन की हो, उस्मा कारदार साहबा को उठाया जाए। उन्हीं विजुअल्स को इमेजिन कीजिए कि जिससे इंतज़ार पंजोता साहब आप कर मेरे सामने आए थे, वो बेबसी, वो टॉर्चर, वो खौफ, उसी तमाम चीज़ों के अंदर उस्मा कारदार साहबा या उस्मा कारदार साहबा के किसी प्यारे को इमेजिन कीजिए। एक सेकंड के लिए कोई भी इंसान, किसी भी सियासी जमात, किसी भी अ, वो स्कूल ऑफ थॉट का हो, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुझे समझ नहीं आती पीएमएलएन के हमारे दोस्त, पीएमएलएन के हमारे बुज़ुर्ग किस फ़ेज़ में हैं, किस मेंटल फ़ेज़ में हैं कि ये इतनी सख्त बात कर जाते हैं और इनको कोई पशेमानी नहीं होती। किसको राज़ी करना चाह रहे हो? एस्टैब्लिशमेंट को? एस्टैब्लिशमेंट का नईम पंजोता से क्या लेना-देना, या एस्टैब्लिशमेंट ने क्या आपको इक़्तिदार या गारंटी दे दी है कि आपने ना मरना है, ना अपने कब्रों में जाना है और आप सदा इक़्तिदार अब आपका ही है। आपने अगले 100 साल, 1000 साल, 2000 साल आपने ही काबिज़ रहना है इक़्तिदार के ऊपर। उज़्मा कारदार साहिबा, क्या किसी ने आपको लिख कर दिया कि आपने ही एमपी रहना है? क्या आपको किसी ने लिख कर दिया कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से मामलात कभी ख़राब नहीं होने और नूनी को कभी रगड़ा नहीं लगना? क्या अल्लाह आपको और मुझे इजाज़त देता है, मेरा मज़हब इजाज़त देता है, क्या अखलाकियात इजाज़त देती हैं कि हम इस किस्म की बात कर सकें? मैं कभी भी तशद्दुद को सियासत के अंदर किसी भी तरह से, आई डोंट लाइक दैट वायलेंस। क्यों? तो यार सियासत तो काम ही बहस का है, मुबाहिसे का है, डिबेट का है, अक्ल का है, फ़िक्र का है। जहाँ अक्ल और फ़िक्र हो वहाँ हाथ की क्या ज़रूरत है यार? और अगर आप हाथ को प्रमोट करते हो, अगर आप टॉर्चर को, तशद्दुद को प्रमोट करते हो, एंडोर्स करते हो समहाउ, तो आप सियासतदान नहीं। इम्पॉसिबल। गांधी वो पॉलिटिशियन। इमरान खान ने कितना टॉर्चर और कितना आप आज तक एंडोर्स किया है इस चीज़ को। वर्स्ट तरीन हालात के अंदर भी ही डिड नॉट पुश यू फॉर टॉर्चर। प्रोटेस्ट यस, पीसफुल प्रोटेस्ट यस। ये मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की धमकियाँ या इस तरह की बद्दुआएँ नईम पंजोता के लिए और ऑल दैट, दिस इज़ नॉट ऑन। और ये मरियम बीबी जो हैं, उनको अपनी पार्टी को भी समझाना चाहिए कि वक्त बदलेगा,
मेरे जैसे लोग जब आप मज़लूम होंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आई एश्योर यू। मेरा मुद्दा ये है कि मज़लूमों के साथ खड़े होना। लेकिन मैं कल जब भी आपके पास वक़्त इस तरह का आएगा, घूम फिर के सुई वहाँ पर आएगी, तो आई विल रिमाइंड यू दैट इज़ व्हाट यू डिड, दैट इज़ व्हाट यू सेड इन दोज़ डेज़। याद करवाएँगे, खड़े मज़लूम के साथ होंगे। लेकिन नहीं करना चाहिए, अखलाकियात का दामन हाथ से कभी नहीं छूटना चाहिए। उज़मा साहिबा, आप बड़ी मोहतरम हैं, बहुत बड़ी हैं, एज में हमसे बुज़ुर्ग हैं। यू शुड से सॉरी टू नईम पंजोता। इतने हार्टलेस मत हुआ करें। घरों में भी आपके औलादें हैं, घर में भी आपके भाई हैं, घर में भी आपके बुजुर्ग होंगे। सो इतने हार्टलेस मत हुआ करें सियासत के अंदर। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। कल से एक भागम भाग का दिन फिर से है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े केसेस लगे हुए हैं और हाई कोर्ट में भी फिर इद्दत में निकाह केस एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स सी हाउ इस्लामाबाद स्टार्ट्स इट्स वीक टुमारो। अल्लाह खैर करे, आसानियाँ करे, कुछ स्टेबिलिटी लेकर आए। लेकिन यूँ ना हालात कुछ लग रहा है कि दे आर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इन डेज़ टू कम देखते हैं हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।